एसपीटी लाइव। आज सुबह दिल्ली में ये भावुक दृश्य देखने को मिला। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। देश भर में आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। राजीव गांधी एक ऐसा नाम है जिसने भारत को बदलने की दिशा दिखाई। आइए आज हम उनकी जीवन यात्रा, उनके योगदान और उनकी विरासत को याद करें। जानते हैं हम उनकी जीवनी और परिवार। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ। उनका बचपन राजनीतिक माहौल में बीता। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उनकी मां इंदिरा गांधी भी भारत की राजनीति की सबसे मजबूत शख्सियतों में से एक बनी। राजीव गांधी का स्वभाव शांत था। वह राजनीति से दूर रहना पसंद करते थे। उन्हें विमान उड़ाने का शौक था और इसी जुनून ने उन्हें पायलट बना दिया। इंडियन एयरलाइंस में नौकरी करते हुए वह एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन भाग्य की उनकी अपनी चाल होती है। 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी का विमान हादसे में निधन हो गया। संजय उस समय कांग्रेस का उभरता चेहरा थे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि कोई तो परिवार से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। यहीं से राजीव गांधी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। वह 1981 में अमेठी से सांसद चुने गए और धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय होते गए। अब जानते हैं कि राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने। 31 अक्टूबर 1984 वह दिन था जब पूरे भारत ने अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खो दिया। उनकी हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। उस कठिन समय में कांग्रेस पार्टी और जनता के राजीव गांधी पर भरोसा जताया। मात्र 40 साल की उम्र में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उस समय देश अशांति, दंगों और अस्थिरता से गुजर रहा था, लेकिन राजीव गांधी ने दृढ़ निश्चय और साफ नीयत से देश की कमान संभाली। तकनीकी क्रांति। राजीव गांधी को आज भी लोग भारत में तकनीकी क्रांति के जनक के रूप में याद करते हैं। 1980 के दशक में जब कंप्यूटर और टेलीकॉम भारत के लिए नई चीजें थी, उन्होंने इन्हें देश में लाने का साहसिक कदम उठाया। उस समय आलोचकों ने कहा कि कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां जाएगी, लेकिन राजीव गांधी ने दूरदृष्टि से कहा कंप्यूटर आने से देश की प्रगति होगी। आज भारत डिजिटल इंडिया है, लेकिन इसकी नींव राजीव गांधी ने रखी थी। युवाओं का भारत। राजीव गांधी युवाओं में विशेष विश्वास रखते थे। उन्होंने युवाओं को राजनीति और लोकतंत्र में अधिक भागीदारी दिलाने के लिए 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार दिया। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। यही वजह है कि वह हमेशा नई सोच और नई ऊर्जा को आगे बढ़ावा देते थे। वैश्वीकरण और विदेश नीति। राजीव गांधी की नीतियों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का रास्ता दिखाया और उन्होंने विदेश निवेश को प्रोत्साहन दिया और दुनिया से भारत के संबंध मजबूत किए। रूस, अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ उनके रिश्ते भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए। एशिया के कई देशों के साथ भी उन्होंने शांति और सहयोग की नींव रखी। Kidney ailment. Doctors advised me to go to the United States for further investigation and treatment. Difficult for me to make financial arrangements. Somehow, Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. I became a full-fledged member. All medical expenses were paid by the government. I came back fully recovered. दुखद अंत। लेकिन यह चमकता सितारा ज्यादा समय तक नहीं चमका। 21 मई 1991 को चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु में श्री श्रीपेंद्र बदूर में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई। पूरा भारत शोक में डूब गया। देश ने न सिर्फ एक प्रधानमंत्री खोया, बल्कि एक ऐसा नेता खो दिया जिसने भारत को भविष्य की राह दिखाने का काम शुरू किया था। आज की श्रद्धांजलि सभाएं आज उनकी
जयंती पर देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई नेताओं ने उन्हें याद किया, उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और उनके सपनों को आगे ले जाने का संकल्प लिया। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और भाजपा पार्टी के महानायक श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक्स पर उन्हें याद करते हुए कहा कि ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे माय ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं एसपीटी लाइव। इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं पंकज सिंह राणा जी और आशु जी, और यहाँ पे कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं आज राजीव गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। नमस्कार सर। सर, आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, अपने क्या विचार व्यक्त करेंगे? सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से एसपीटी लाइव के सभी दर्शकों को राजीव गांधी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अगर बात करें राजीव गांधी जी की, वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जब देश कागज कलम पे क्रांति कर रहा था, देश कागज कलम पे चल रहा था, तो वो कंप्यूटर लेके आए हिंदुस्तान के अंदर। एक तरीके से देखें तो जो एक्चुअल डिजिटाइजेशन किया वो स्वर्गीय आदरणीय श्री राजीव गांधी जी द्वारा हुआ। जब वो कंप्यूटर लेके आए, लोग बोलते कि 10 लोगों का काम खा जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे। जो उस टाइम विपक्ष में पार्टी थी उन्होंने बहुत विरोध किया, परंतु आज वही सबसे ज़्यादा उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल किस चीज़ में कर रहे हैं आपको सब पता है, परंतु आज हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। उसके लिए हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो जहाँ भी हों, जैसे भी हों, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनको कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? मैं राजीव गांधी जी हमारे एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, हमारे प्रधानमंत्री रहे, और यानी कि जब वो कंप्यूटर लेके आए थे तो हमारे देश में भाजपा वालों ने बहुत कुछ ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन उससे युवाओं को बहुत सहारा मिला। आज की डेट में कंप्यूटर ही सबका एक जीवन हो चुका है, और वही भाजपा वाले उसी का ही गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं राजीव गांधी जी को पूरे देश की तरफ से उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ, और उनको चाहता हूँ वो जहाँ भी हैं खुश हों, और ऐसे ही आगे भी जो उन्होंने पहले अपने जन्म में करा वो आगे भी करें ऐसे ही। धन्यवाद सर। एसपीटी लाइव उनकी जयंती पर उन्हें शत नमन करता है। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। SPT Live